गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे व्यक्तित्व परीक्षण या पर्सनालिटी टेस्ट के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव मेथड्स या वस्तुनिष्ठ विधियों की। तो हम ये बताएंगे कौन कौन सी वस्तुनिष्ठ विधियां या ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं जिनको कि पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली विधि है इसमें वो निरीक्षण विधि है और इसको ऑब्जर्वेशन मेथड भी बोलते हैं। इस विधि में शिक्षक स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण करता रहता है और वह उस स्टूडेंट का निरीक्षण विभिन्न परिस्थितियों में करता है। उसको अलग अलग परिस्थितियों में रह करके उसका परीक्षण करता है, उसको निरीक्षण करता रहता है, देखता रहता है, उसकी गतिविधियों को ऑब्जर्व करता रहता है, जिससे व्यक्तित्व के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये जो निरीक्षण होता है या ऑब्जर्वेशन होता है ये नियंत्रित या कंट्रोल्ड होते हैं। दूसरी जो इसमें विधि है ऑब्जेक्टिव मेथड में उसकी हम चर्चा करेंगे जो समाजमिति विधि है या सोशियोमेट्री विधि है। समाजमिति या सोशियोमेट्री मेथड है ये। तो इसमें क्या करते हैं, अध्यापक इस विधि का प्रयोग छात्रों के विभिन्न सामाजिक गुणों के मापने के लिए किया जाता है। जो अध्यापक होता है इसमें वह स्टूडेंट के या जिसका परीक्षण किया जा रहा है उसके विभिन्न सामाजिक गुणों को मापने के लिए करता है। इस विधि के प्रवर्तक जेकब मोरेनो हैं और इन्होंने इस विधि का प्रयोग किया था। इस विधि में किसी समूह को प्रत्येक व्यक्ति के एक या दो प्रश्न देकर इस समूह में जितने भी व्यक्ति होते हैं सबको एक या दो प्रश्न दे दिया जाता है और प्रश्नों के बाद उनसे प्रतिक्रिया ज्ञात कर इसके आधार पर समाजमिति का निर्माण किया जाता है। फिर उसके बाद उनसे प्रतिक्रिया पूछी जाती है और उसके आधार पर समाजमिति का निर्माण किया जाता है। इससे उस समूह के परस्पर संबंधों को स्पष्ट किए जाते हैं। उस ग्रुप में जो मेंबर हैं उनके परस्पर क्या संबंध है उसको इसके माध्यम से क्लियर या स्पष्ट किया जाता है। बालक के सामाजिक गुणों को जो बालक के सामाजिक गुण हैं या जो उसके सोशल मेरिट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए यह एक सर्वोत्तम विधि है। मतलब बच्चे के या स्टूडेंट के सामाजिक गुण या सोशल जो मेरिट्स हैं उसके डेवलपमेंट के लिए यह सर्वोत्तम विधि है। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल की। तो जो निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल है इस विधि में व्यक्ति के किसी विशेष गुण या कार्यकुशलता का मूल्यांकन उसके संपर्क रहने वाले व्यक्तियों के माध्यम से करते हैं। मतलब जो रेटिंग स्केल है इसमें किसी व्यक्ति के विशेष गुणों या उसकी किसी कार्यकुशलता का जो परीक्षण या टेस्ट लेते हैं वह उस व्यक्ति के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों के माध्यम से करते हैं, जिसमें उसके परिवार वाले होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसके नेबर या पड़ोसी होते हैं। तो इस प्रकार के लोग होते हैं जिनको कि हम शामिल करते हैं। इससे क्या होता है इसमें कि मूल्यांकन उसके संपर्क रहने वाले लोगों से करवाया जाता है। उसके गुण को 5 या उससे अधिक कोटियों में 5 या अधिक कैटेगरी में या कोटियों में उसको डिवाइड कर दिया। किसी व्यक्ति के गुण या मेरिट्स को 5 या अधिक कोटियों में या कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है और डिवाइड करने के बाद हर व्यक्ति से उसके बारे में पूछा जाता है। जिसको दिया गया है मूल्यांकन करने के लिए उससे पूछा जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण अधिक है। बालक के सामाजिक गुणों को मापने के लिए मतदाताओं से उस संबंध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। जिस कोटि को सबसे अधिक मत मिलते हैं या जिस कोटि पर या जिस कैटेगरी पर सबसे अधिक सहमति मिलती है वही उस व्यक्ति का गुण मान लिया जाता है या उसकी पर्सनालिटी मान ली जाती है। अब जो अगला है वह है निष्पादन परीक्षण या परफॉर्मेंस टेस्ट। तो इसकी चर्चा भी हम करते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट या निष्पादन परीक्षण। इस विधि का प्रयोग हार्टशॉर्न एवं मे ने ईमानदारी का गुण मापने के लिए किया था। और ये जो एक विधि है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मापने की या मेजर करने की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मापने की सर्वोत्तम विधि है। और इसमें क्या किया जाता है, इसके द्वारा यह परीक्षण किया जाता है, इस विधि द्वारा यह परीक्षण किया जाता है कि व्यक्ति जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करता है।
किस प्रकार का एक्शन करता है या किस प्रकार का व्यवहार या बिहेव करता है, ये हम मापते हैं व्यक्ति के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में। इसमें जो सिचुएशंस होते हैं वो आर्टिफिशियल नहीं होते बल्कि नेचुरल या रियल होते हैं। इस विधि को व्यवहार परीक्षण विधि भी कहते हैं, मतलब इस विधि को बिहेवियर टेस्ट मेथड्स भी कहते हैं। उसके बाद जिसकी हम चर्चा करेंगे जो 5वां मेथड है वस्तुनिष्ठ विधि में या ऑब्जेक्टिव मेथड में, वह है परिस्थिति परीक्षण। तो जो ये परिस्थिति परीक्षण है या सिचुएशन टेस्ट मेथड है, यह विधि भी निष्पादन परीक्षण से बहुत कुछ मिलती जुलती है। काफ़ी कुछ समानताएं हैं परफॉर्मेंस टेस्ट मेथड में और सिचुएशन टेस्ट मेथड में, बहुत कुछ समानताएं हैं, इक्वलिटी है, लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या हैं वो जानना जरूरी है। तो उसमें जो सबसे प्रमुख डिफरेंस है वो यह है कि इस विधि में परिस्थिति परीक्षण में जो सिचुएशन होता है वह रियल नहीं होता है बल्कि वह आर्टिफिशियल होता है या कृत्रिम परिस्थिति होती है। जो एक सिचुएशन या कंडीशन होती है वो कृत्रिम या आर्टिफिशियल होती है, रियल नहीं होती है। और उस कृत्रिम या आर्टिफिशियल सिचुएशन में रख करके किसी व्यक्ति के बिहेव का पता किया जाता है कि उस विशेष परिस्थिति में वो किस प्रकार का बिहेव करेगा। इसकी कृत्रिमता का उसे पता नहीं चलने दिया जाता। लेकिन जो उसमें आर्टिफिशियल होता है, इसमें नेचर उसमें उस व्यक्ति को नहीं पता होने दिया जाता, जिस व्यक्ति का हम टेस्ट ले रहे हैं, कि उसके लिए कृत्रिम परिस्थिति या आर्टिफिशियल सिचुएशन बनाया गया है, बल्कि उसको ये मालूम चलता है कि हमारा रियल कंडीशन में हमारा टेस्टिंग हो रही है। अब इसके बाद जो मनुष्य हम चर्चा करेंगे मनोविश्लेषणात्मक विधियों में। आपको शुरू में ही बताया गया था कि 3 प्रकार की विधियां हैं, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि की चर्चा हम करेंगे या साइको एनालिटिकल मेथड की चर्चा करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली विधि है वह है मुक्त साहचर्य या फ्री एसोसिएशन का। इसमें जो सबसे प्रमुख या सबसे पहली जो है वह मुक्त साहचर्य या फ्री एसोसिएशन का है। इस विधि के प्रवर्तक फ्रायड थे और फ्रायड ने इस विधि का प्रयोग किया। और इस विधि का प्रयोग जनरली मेंटल डिसीज में किया जाता है। इस विधि का जो प्रयोग है इस मेथड्स का वो मेंटल डिसीज में किया जाता है। और जो साइकेट्रिस्ट होता है, मनोचिकित्सक या साइकेट्रिस्ट होता है, व्यक्ति को वो सम्मोहित कर लेता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है, सम्मोहित कर लेता है और सम्मोहित करके या अट्रैक्ट करके उसको अर्धचेतन अवस्था में या सेमी अनकॉन्शियस कंडीशन में ले जाता है। उस अवस्था में ले जा करके वह उससे प्रश्न पूछता है। तब जब व्यक्ति अर्धचेतन अवस्था में रहता है या सेमी अनकॉन्शियस कंडीशन में रहता है तो वह व्यक्ति झूठ नहीं बोलता बल्कि अपने अंतर मन की भावनाओं को वह सही तरीके से व्यक्त करता है और उसकी इच्छाएं व भावनाओं की जो ग्रंथियां हैं उनका पता इस विधि से लग जाता है। इसके आधार पर उसके मनोरोगों का या मेंटल डिसीज का जो पता या डायग्नोसिस किया जाता है, पता किया जाता है या डायग्नोसिस किया जाता है। और अब इसमें जो मनोविश्लेषण विधि है या साइको एनालिटिकल मेथड है उसमें जो दूसरी विधि है वो है स्वप्न विश्लेषण या ड्रीम एनालिसिस। व्यक्ति के जो अचेतन मन में जो चीज़ें होती हैं वह उसके स्वप्न में आते हैं। इस विधि में व्यक्ति को अपने सपनों का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें व्यक्ति को ये कहा जाता है कि वो अपने स्वप्न में या ड्रीम में आए जो स्वप्न है उसको वो एक्सप्लेन करे, उसका वर्णन करे, डिस्क्राइब करे उसको। स्वप्न विश्लेषण के आधार पर अतृप्त इच्छाओं, जब वो स्वप्न विश्लेषण करता है तो उसके आधार पर जो अतृप्त इच्छाएं हैं, ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई हैं और उनके इच्छाओं की पूर्ति में कौन कौन से बाधक तत्व हैं उनका पता लगा करके फिर उसका समस्या का निराकरण या समाधान किया जाता है। इस विधि में जो कुछ समायोजन को सही दिशा दी जा सकती है। इस विधि में जो कुछ समायोजन है या कुछ समायोजित व्यक्ति को जो मॉल एडजस्टमेंट उसका जो है कुछ समायोजन है उसको सही तरीके से सही दिशा दी जा सकती है, अर्थात उसको कुसमायोजन की ओर से उसको सुसमायोजन की तरफ हम
ले जा सकते हैं, मतलब मॉल एडजस्टमेंट की तरफ से उसको हम एडजस्टमेंट की तरफ से ले जा सकते हैं। अब जो अगली जो विधि है उसकी हम चर्चा करेंगे, उसमें प्रोजेक्टिव मेथड या प्रक्षेपी विधियां हैं। प्रोजेक्टिव मेथड में क्या करते हैं कि स्टिमुलस का प्रयोग किया जाता है या किसी उत्तेजक चीज का प्रयोग किया जाता है, और उसके माध्यम से जो दूसरा व्यक्ति है वह जो मतलब सब्जेक्ट है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देता है। तो जिस विधि में छात्र या सब्जेक्ट के सामने ऐसी स्टिमुलस कंडीशन या उत्तेजक परिस्थितियां पैदा की जाती हैं जिसमें वह स्वयं के विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों और जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभूतियां हैं, या जो उसके इमोशंस हैं या संवेग हैं, उनको वह दूसरों में देखता है और अपने अचेतन में इकट्ठी हुई बातों को बताता है। व्यक्ति अपने मन में जो अचेतन मन में जो उसके बात रहती है उसको वह बताता है। प्रमुख प्रक्षेपण विधियां रोसा का स्याही परीक्षण है और बहुत सारी विधियां जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।